आखिर ऐसा क्या हुआ था विवेक ओबरॉय के साथ जो उन्हें हिट फिल्में देने के बाद भी घर पर खाली बैठना पड़ा। हाल ही में विवेक ओबरॉय ने एक इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड छोड़कर बिजनेस करने का फैसला भी लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत बड़ी हिट हुई थी, इसके बावजूद करीब 15 महीने तक उन्हें कोई काम नहीं मिला, जबकि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक कामयाब फिल्म कहलाई जा रही थी। इसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विवेक कहते हैं, मैंने 22 सालों में करीब 67 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन बॉलीवुड बहुत ही असुरक्षित जगह है। आप अगर अच्छा काम कर रहे होते हैं, अवार्ड्स भी जीत रहे होते हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी आप किसी न किसी वजह से काम से बाहर हो सकते हैं और उसके लिए आप नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार होगा। विवेक कहते हैं, 2007 में जब मैंने शूट आउट एट लोखंडवाला की तो उस वक्त गणपत वाला गाना वायरल हो गया था। मुझे अवार्ड्स मिल रहे थे और मैंने बहुत सारे ऑफर्स की उम्मीद भी की थी, लेकिन मुझे कोई ऑफर मिला ही नहीं। विवेक ओबरॉय कहते हैं कि इस फिल्म की सफलता के करीब 15 महीने बाद तक मैं घर पर खाली बैठा था। 2009 के आसपास मुझे लगा कि अब मुझे बॉलीवुड पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए। विवेक कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि कोई लॉबी मेरे भविष्य का फैसला करे और कोई मुझे मजबूर करे कुछ करने के लिए, क्योंकि वो पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहे हैं। विवेक आगे बताते हैं कि व्यापार करना, बिजनेस करना हमेशा से उनका प्लान बी था। उन्होंने कहा कि व्यवसाय हमेशा मेरा प्लान बी था और मैंने फैसला किया कि सिनेमा ही मेरा पैशन होगा, लेकिन जो रोजी रोटी होगी वो बिजनेस से ही चलेगी। इससे मुझे स्वतंत्रता मिली और मैं उन लॉबीज के जाल से बाहर निकल पाया। मुझे फिर किसी के सामने सिर झुकाने की या किसी से किसी तरह का समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये मेरे लिए एक अच्छा तरीका नहीं था। कुछ लोग तो इसे अपना जीवन ही बना लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पैर जोड़कर किसी से काम मांगूं। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो काम मुझे मिलेगा, और रही बात रोजी रोटी की तो वो मैं बिजनेस करके भी कमा सकता हूं। एक तरह से विवेक ओबरॉय ने अपने ऊपर कंट्रोल करने वाले बॉलीवुड की उन महाशक्तियों को सीधा चैलेंज दिया और दुनिया को ये बताया कि अगर कुछ लोग बॉलीवुड को गवर्न करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे भी गवर्न करेंगे। मैं बाहर जाकर भी पैसा कमा सकता हूँ और बॉलीवुड में जब भी मुझे फुर्सत होगी, अच्छा काम मिलेगा तो अपना काम करके अपने पैशन को भी पूरा कर सकता हूं। विवेक ओबरॉय को आखिरी बार रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ देखा गया था। वो अगली बार फिल्म मस्ती 4 में रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के साथ दिखाई देंगे। वैसे इन दिनों उनका वो रोल्स रॉयस वाला वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि विवेक ओबरॉय, जिनका करियर सलमान ने खराब करने की कोशिश की, आज उन्होंने खुद को मिडिल ईस्ट में एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन स्टैब्लिश कर लिया है और मानो वो वहाँ से बॉलीवुड का मुंह चिढ़ा रहे हैं कि जिस बॉलीवुड ने उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया, आज वही विवेक ओबरॉय विदेशों में अपना झंडा लहरा रहे हैं। विवेक ओबरॉय की कहानी कुछ कुछ प्रियंका चोपड़ा जैसी भी लगती है, जिन्हें बॉलीवुड छोड़कर बाहर जाना पड़ा और आज वो बॉलीवुड से बाहर जाकर एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं।